हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्तरा क्लासेस। इस सेशन में हम कोई भी पढ़ाई की बात करने के लिए नहीं आए हैं। ये वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ आपको रियलाइज करवाने के लिए कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिट भी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लेवल पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आए। ग्रेड ए के लेवल पे 50 वैकेंसी है, जिसके अंदर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर आप एमबीए कर रखे हैं आपने फाइनेंस में या फिर आपने पीजीडीएम कर रखी है, तो आप एज अ फ्रेशर एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उस केस के अंदर ग्रेजुएशन और सम अदर डिग्रीज के केस के अंदर आपको वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है एक बैंक के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर वर्क कल्चर अच्छा है, आपको जो प्रोफाइल मिलने वाली है वो बहुत अच्छी है, ग्रो करने का आगे बहुत ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अलग अलग एग्जामिनेशन आते हैं अगर आप इस प्रोफाइल को चूज करते हैं। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने क्रेडिट ऑफिसर के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, सारे के सारे एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन में जाके बैठने के लिए, और एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है आपके प्रोफेशनल करियर के लिए। सैलरी की वीडियो भी हम बना चुके हैं पहले ही। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ऊपर आपकी ग्रॉस पे 90 to 95,000 रुपीज आपको इन हैंड मिलेंगे। तो ये आपको मैं रियलाइज करवा रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ के 2 महीने यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप इस एग्जामिनेशन को निकाल लेंगे। पहले जो एग्जामिनेशन होते थे उसमें QRE के बेसिस पे सिलेक्शन होता था, बट अब बात ये होगी पुरानी। अब सबको चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको चाहिए कि आपको कुछ प्रोफेशनल नॉलेज आती है, आपको पता हो बैंक कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सारा का सारा फोकस प्रोफेशनल नॉलेज, एमएसएमई सेक्टर की आपकी क्या नॉलेज है उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर हमारी मास्टरी है। कितने सारे बच्चे, अभी पीएनबी का लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है, 700 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करा गया था, जॉब मिले जिनको, उसमें से 200 से ऊपर स्टूडेंट्स हमारे हैं। तो हम आपको प्लीज रिकमेंड करेंगे कि आप जरूर इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़े और हमारे कंटेंट को भी आप प्रेफर करते रहिए। आपको पेड कंटेंट लेना है या फिर फ्री कंटेंट लेना है, रेगुलरली सिट बी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के ऊपर वीडियोस आती रहेंगी। थोड़ी सी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 2 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, आप जरूर इस एप्लीकेशन को भरे। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे बड़ी सारी एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, हमें डर लग रहा है, हम इस एग्जामिनेशन को नहीं देंगे, चांसेस बहुत कम है। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। जितनी भी एप्लीकेशन फाइल करी जाएंगी, आधे बच्चे एग्जामिनेशन देने नहीं जाएंगे। ट्रेंड है जी। उसके बाद जो आधे बच्चे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसमें से आधे बच्चे प्रिपेयर करके ही नहीं जाएंगे, वो देखने के लिए जा रहे हैं माहौल कि कैसा एग्जामिनेशन होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। फिर उसमें जो आधे बच्चे बचे हैं उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 20% बच्चे ही सीरियस होते हैं एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। काफी कम बच्चे कोर्सेज को रेफर करते हैं, और कोर्सेज आपको जरूर हेल्प करेंगे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। अगर आप डिटेल्स के अंदर कोई सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन को खुद पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद पढ़ाई करो। नहीं तो आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग अपने आप में थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है ना। आपने बैंकिंग पहले नहीं पढ़ रखी, यहाँ पर आपको कोर बैंकिंग समझ के जाना है। मैं आपको इसी रिस्पेक्ट में लेक्चर्स भी लेकर आता रहूंगा, आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, हम ये बात कर चुके 50 वैकेंसी ग्रेड ए के लेवल पे एंड ग्रेड बी के लेवल पे 22 वैकेंसीज है। हम आपकी हेल्प करेंगे जनरल स्ट्रीम के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, स्टैट्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इंजीनियरिंग में, तो 60% मार्क्स का रिक्वायरमेंट है। या फिर अगर आप सीएस हैं, सीएमए हैं, सीएफए हैं, तो उस केस के अंदर भी आप एलिजिबल है, बट यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर के अंदर यहाँ पे लेंडिंग के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर बात समाप्त नहीं होती। अगर आपके पास किसी सेबी रजिस्टर्ड जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वहां पे भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोर फंक्शनिंग के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है, किसी मर्चेंट बैंक के पास, किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के अंदर, जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो कि एमएसएमई सेगमेंट को डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने काम कर रखा है जो कि नेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर डीलिंग वगैरह करते हैं, तभी भी आप एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। अगर आप एलिजिबल है इसके बाद जो क्या कहते हैं प्रोफाइल्स हैं, अगर आप सी है, एमबी है, पीजीडीएम आपने कर रखे हैं, तो आप बिना एक्सपीरियंस के ही, कोई आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। तो जरूर आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए। ठीक है जी। अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर नॉलेज पूछी तो जाएगी, बट उतना रेलेवेंस नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। मैक्सिमम 40% मार्क्स ही आपको यहाँ पे टारगेट करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टॉपिक आपको इजीली आप पढ़ लेंगे,
रिवाइज कर लेंगे, सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे और यहाँ पे 40% मार्क्स लेकर आएंगे। जो लेक्चर्स हमारे यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे वो भी आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आप 40% मार्क्स मिनिमम लेकर आए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो प्रीवियस 12 मंथ्स के अंदर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि आप वो जरूर अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सारा कंटेंट इसमें अपलोड हो चुका है। इसके एमसीक्यूज रहने बाकी रह गए हैं। बाकी इंग्लिश आज से ही स्टार्ट होने वाली है, रीजनिंग कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी एंड क्वांट्स के कुछ लेक्चर आ गए हैं। मैक्सिमम 10th ऑफ दिसंबर तक आपका ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस भी आपका 10th ऑफ दिसंबर तक सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 4 महीने के आपके जो जनरल अवेयरनेस है वो इंपॉर्टेंट है, बट जनरल अवेयरनेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मेरिट सेक्शन बनने वाला है, मेरिट लिस्ट बनने वाला है। आपका जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट मेरिट सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरिट सेक्शन है, यहीं से आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यूज के लिए और सिर्फ 1250 स्टूडेंट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट रिलेटेड नॉलेज आपको होनी चाहिए जो कि हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट है। एमएसएमई के लेक्चर्स एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक में जो इंपॉर्टेंट बातें और है, ये आपके एग्जामिनेशन के डे तक लेक्चर्स आते रहेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद आपका फेज 2 भी तो होने वाला एग्जामिनेशन का, वहां पर भी आपको स्ट्रीम स्पेसिफिक और एमएसएमई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो फोकस आपको यहाँ करना है वो आपको बहुत अच्छे से लगाना चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू, आपका फेज 2 होने वाला है। ठीक है जी, तो ये आपको बस एक मैं आपको बताने के लिए आया था कि अगर आप सोच रहे हैं इस एग्जामिनेशन को देने का तो अपने आप को होल्ड बैक मत करें, प्रिपरेशन अच्छे से करें, पढ़ाई स्टार्ट कर दे। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो स्ट्रीम स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है आप उसको फटाफट कंप्लीट कर ले। एमएसएमई के जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनको साथ साथ पढ़े, यही आपका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, लेक्चर्स वगैरह, उनको साथ साथ आप देखते रहे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आप बस मेरे साथ रहिए अगले 2 महीने तक। ये एग्जामिनेशन हम मिलके अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगर हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स की बात करें तो पीएनबी में हमारा बेहतरीन रिजल्ट रहा, 200+ सिलेक्शन थे। ये प्रीवियस उससे पहली ईयर का पीएनबी का क्रेडिट ऑफिसर का एग्जामिनेशन था, उसमें भी 70 स्टूडेंट्स में थे। हमारे जो एनरोलमेंट उसमें 34 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। आईएफएससी हो गया, सेबी हो गया, पीएफआरडी हो गया, कंसिस्टेंटली हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अगर हमारे कोर्स को आपको रेफर करना है तो आप www.ceramaluthraclasses.com पे जाएंगे, आपको सिडबी का कोर्स दिखेगा 4980 का, एंड ये इंक्लूड करता है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर रिक्रूटमेंट, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, इंग्लिश का हो या फिर आपका टेक्निकल एग्जामिनेशन हो या फिर आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, हर एक चीज इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपको परचेज करना है तो अभी डिस्काउंट चल रहा है 20% का, आपको कोड यूज करना लॉन्च का एंड यू विल गेट एडिशनल 20% डिस्काउंट। जो आज के टाइम पे प्राइस है वो है 3994। तो ऑल द बेस्ट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, हम आपसे रोज मिलते रहेंगे। चलिए ओके, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाय बाय।